हेलो फ्रेंड्स। आज हम 8 ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो अभी 52 वीक के लो पे ट्रेड हो रहे हैं और कुछ 40 से 44% आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें आप स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिसमें से पहला स्टॉक है हमारा माइंडट्री, जो कि एक आईटी की कंपनी है। अगर हम इसका करंट प्राइस देखें तो ये 3246 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पर आप इस शेयर को चाहें तो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी बाइंग आनी स्टार्ट हो रही है। अगर हम देखें इसके दो प्राइस जो इसके दो सपोर्ट्स हैं, एक 3125 पे है और एक जो है आपको 3200 पे देखने को मिलता है। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो ये 3125 और 3200 तक आ सकता है, तो यहाँ पे भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जो इसका टारगेट प्राइस है वो देखें तो लगभग 3424 रुपये पे देखने को मिलता है। इसी कैटेगरी में हमारा अगला स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि एक आईटी कंपनी है, जो कि एक लार्ज कैप की कंपनी है, जो अभी 52 वीक के लो पे ट्रेड हो रहा है। अगर हम यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो करंट में यह स्टॉक 3091 के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है और जो इसका अगला सपोर्ट है वो 3081 है। अगर ये इससे नीचे आता है तो फिर ये और ज़्यादा कम और ज़्यादा नीचे जा सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो हमें बहुत ईज़िली 3269 के टारगेट्स देखने को बहुत ईज़िली मिल जाएंगे। हम इसकी RSI देखें तो RSI भी लगभग आप देख सकते हैं 36 तक आ चुकी है। तो ये इस टाइम पे आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो आप बाई ऑन डिप कर सकते हैं। हमारा अगला स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्री, जो कि एक मोनोपोली कंपनी है और इसके बहुत ही फेमस ब्रांड जैसे फेविकोल आपने बहुत अच्छे से सुना ही होगा। अगर हम इसकी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो अभी करंट में यह 2686 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका हम सपोर्ट देखें, अगर ये यहाँ से और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलती है तो यह 2612 तक आ सकता है, और अगर उसके भी नीचे अगर ये और ज़्यादा हमें सेलिंग दिखने को मिलेगी तो ये 2200 रुपये तक भी आ सकता है। तो इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं और धीरे धीरे इसको भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसकी भी RSI अभी आपको लगभग 61 देखने को मिल रही है, तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आए, लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये आपको ईजिली 2916 के टारगेट्स भी दिखा सकता है। इस कैटेगरी में हमारा अगला स्टॉक है बजाज फिंसर्व। अगर हम इसकी बात करें तो एक फाइनेंस कंपनी है, जो कि अभी करंट में आपको 1701 रुपीज़ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ से और ज़्यादा हमें सेलिंग देखने को मिली तो यह 1625 तक भी आ सकता है। और अगर हम इसके टारगेट प्राइस की बात करें तो 1701 के ऊपर इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1703 का है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो इसके बाद ये 1819 के टारगेट्स हमें बहुत अच्छे आसानी से दिखा सकता है। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक, जो कि निफ्टी 50 में भी है और ठीक ठाक निफ्टी 50 को सपोर्ट करता है। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो यह अभी 742 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से हमें और सेलिंग देखने को मिलती है तो यह 720 तक आ सकता है, जहाँ पर आप इसको बाई कर सकते हैं। और अगर ये अपने 776 के लेवल को क्रॉस करता है तो बहुत ईजिली आपको 816 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसी कैटेगरी में हमारा अगला स्टॉक है डी-मार्ट, जो कि अभी लगभग अच्छी खासी इसका अभी रिजल्ट आया था, जिसमें अच्छी खासी इसकी ग्रोथ देखने को मिली। तो अगर ये देखें तो ये करंट में लगभग 4479 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें भी अगर हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है तो ये लगभग 4200 रुपीज़ तक आ सकता है। उसके पहले एक इसे सपोर्ट मिलेगा 4400 का। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ये आपको बहुत ईजिली 4600 तक के टारगेट्स भी दीपावली तक दिखा सकता है। इसी कैटेगरी में हमारा अगला स्टॉक है इंडियन होटल्स। अब जैसा जैसा होटल्स की इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो होटल्स की डिमांड भी बढ़ रही है। इन्होंने काफ़ी टैरिफ रेट्स में भी चेंजेस किए हैं। करंट में जो अभी आपको 344 पे देखने को मिल रहा है, अगर हम अगर यहाँ से हमें और बाइंग देखने को मिली तो ये 310 तक आ सकता है। लेकिन अभी यहाँ से ऊपर अगर जाता है
तो ये आपको बहुत इजीली 360 तक के टारगेट्स भी दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये अभी 52 वीक हाई पे है, तो अभी भी आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में डिमांड जो है इसकी वो बढ़ रही है। इस कैटेगरी में हमारा अगला स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, जो कि एक केमिकल स्टॉक है। अभी यह 2107 पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलती है तो ये 2000 तक आ सकता है, और अगर यहाँ से और बाइंग आती है तो आप इजीली देख सकते हैं कि 2200 रुपये तक के टारगेट ही दिखा सकता है। और अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है इसको बाई करने के लिए। अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। RSI इसका अभी 53 पे है, तो आप देख सकते हैं आराम से आप इसको बाई ऑन डिप कर सकते हैं। फ्यूचर में ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है।